डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल, निर्वाचन क्षेत्र अहमदनगर 2013 से मेडिकल शाखा न्यूरोसर्जन में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद डॉ. सुजय विखे पाटिल राजनीति में हैं। उन्होंने शिरडी में युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में राजनीति की शुरुआत की। डॉ. सुजय विखे पाटिल अपने पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ कांग्रेस में थे। उन्होंने 2019 में अहमदनगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के विरोध के कारण उन्हें यह नहीं मिला, इसलिए वह अंततः भाजपा में शामिल हो गए और नामांकन जीत गए। उन्होंने अपने सिस्टम और बीजेपी के सिस्टम की मदद से एनसीपी उम्मीदवार संग्राम जगताप को करीब 1.5 लाख वोटों 1,45,000 से हराया और सीट जीत ली। उनके पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ने भी अपने बेटे के बाद कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए और मंत्री पद प्राप्त किया। सुजय की मां शालिनी विखे पाटिल 5 साल तक जिला परिषद की अध्यक्ष रहीं। विखे पाटिल ने अपने परिवार द्वारा आयोजित एक सामुदायिक विवाह समारोह में धनश्री कुंजीर से शादी की। वे उच्च शिक्षित भी हैं। वह मूल रूप से औरंगाबाद की रहने वाली हैं और उनके पिता एक निर्माण पेशेवर हैं। 2010 में हुई ये साधारण शादी काफी चर्चा में रही थी। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के धनश्री अब अपने पति के साथ राजनीति में सक्रिय होना चाहती हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। सुजय विखे पाटिल अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उनके कई बयान कई बार विवादास्पद भी रहे। कहा जाता है कि राजनीति में सुजय अपने दादा दिवंगत कांग्रेस नेता बाला साहेब विखे पाटिल से प्रभावित थे। सुजय ने अपने पहले कार्यकाल में दिल्ली में अच्छे संपर्क भी बनाए। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सीधे संपर्क में हैं और उनके परिवारों से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने शिरडी संसदीय क्षेत्र में भी इन दोनों के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था की है। उन्होंने 2019 में पहली बार बीजेपी से लोकसभा के लिए किस्मत आजमाई। दिलचस्प बात यह है कि पहले ही कार्यकाल में उन्होंने एनसीपी उम्मीदवार को हराया और लोकसभा में पहुंचे। राजनीति का जन्म उन्हें घर से ही मिला। पिता राधाकृष्ण विखे पाटिल कई वर्षों तक राजा के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। राज्य में ताकतवर नेता हैं। मां शालिनीता पाटिल नगर जिले की स्थानीय राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। सहकारी क्षेत्र में विखों का काफी प्रभाव है। ऐसे राजनीतिक परिवार से आने वाले सुजय विखे को स्वाभाविक राजनीति की 12 खड़ी से अलग नहीं होना पड़ा। उत्तर में रहने के बावजूद उन्होंने अहमदनगर दक्षिण से चुनाव लड़ा। दक्षिण में पानी की बड़ी समस्या उनके सामने है। उन्हें शहर में केके रेंज की समस्या का भी समाधान करना है। 2024 के चुनाव का सामना करते हुए विखे को पहली लड़ाई निर्दलियों के खिलाफ लड़नी होगी, क्योंकि पार्टी के लोग उनके सामने उम्मीदवारी के लिए खड़े हो गए हैं। इन्हें हराकर विखे को मैदान में उतरना होगा। सुजय विखे पाटिल इस समय नगर जिले के लिए दिल्ली से गनीमी काव्या द्वारा लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन के मुद्दे पर काफी चर्चा में हैं। इस मामले में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी संभावना है। हालांकि मेरी प्रतिबद्धता नगर जिले के लोगों के प्रति है। अगर मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है तो मेरे पास सारे दस्तावेज हैं। सुजय विखे पाटिल ने यह कहते हुए जुर्माना लगाया कि वह कार्रवाई से नहीं डरते हैं। बीजेपी सांसद सुजय विखे पाटिल का राजनीतिक सफर, इसलिए संभावना है कि आने वाले समय में नगर जिले की राजनीति गर्मा जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण नगर निर्वाचन क्षेत्र एनसीपी के खाते में जाने के बाद सुजय विखे पाटिल भाजपा में शामिल हो गए। इस चुनाव में उन्होंने एनसीपी के संग्राम जगताप को हराया था। बाद में सुजय विखे पाटिल के पिता और तत्कालीन विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल भी विधानसभा चुनाव में भाजपा में शामिल हो गए। इसलिए शहर जिले में महाविकास अघाड़ी बनाम विखे पाटिल परिवार जैसी राजनीति देखने को मिल सकती है। जब सुजय विखे पाटिल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने नगर जिले में अपने कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क बुनना शुरू किया। पद्मश्री डॉ. विट्ठल राव विखे पाटिल चीनी कारखाने के प्रबंधन का अनुभव रखने वाले सुजय विखे सहकारी आंदोलन को जीवित रखने के लिए
गणेश और डॉ तनपुरे को बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने के लिए लिया गया था। इसके अलावा वह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शहर जिले में सक्रिय रहे। कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद एनसीपी ने लोकसभा चुनाव में सुजय विखे पाटिल के खिलाफ संग्राम जगताप जैसे मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। संग्राम जगताप 2 बार शहर के मेयर रहे। हालांकि सुजय विखे पाटिल ने अपनी नेटवर्किंग के दम पर संग्राम जगताप को 1,45,000 वोटों से हरा दिया। अहमदनगर के सांसद सुजय विखे पाटिल के बयान से चर्चा छिड़ गई। आपके आशीर्वाद से मैं शहर का सांसद बन गया, लेकिन मैं तुमसे दूर चला गया हूँ। मेरे 2 महीने होने दो, फिर मैं हमेशा के लिए यहाँ आ जाऊंगा। चिंता मत करें। सुजय विखे पाटिल के बयान ने कई लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं। इस कथन का वास्तव में क्या मतलब है? ऐसा ही एक सवाल उठाया जा रहा है। एक तरफ चर्चा है कि सुजय विखे को आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, या फिर सुजय विखे को लगता है कि मैं लोकसभा चुनाव में नहीं चुना जाऊंगा। ऐसा ही एक सवाल उठता है। अहमदनगर दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुजय विखे पाटिल की उपस्थिति में आज शिरडी के पास राहाटा शहर में महिला स्वयं सहायता समूह को सामग्री और धन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने एक सांकेतिक बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं हमारे खिलाफ लगे हर आरोप का 2 महीने बाद जवाब दूंगा। लोकसभा इस वक्त श्रद्धा कपूर, सुजय विखे पाटिल की पत्नी और श्रद्धा कपूर का अपने पार्टनर को लेकर बड़ा बयान। सुजय विखे पाटिल की पत्नी के सवाल पर श्रद्धा कपूर ने क्या कहा? श्रद्धा कपूर अपनी निजी जिंदगी के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। श्रद्धा कपूर, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ बल्कि पर्सनल लाइफ की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहती है। अब भी एक्ट्रेस ने अपने पार्टनर को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में एक इवेंट में श्रद्धा ने अपने पार्टनर को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसके चलते श्रद्धा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। शिरडी में नवरात्रि उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धा को कैसा पार्टनर चाहिए, इस पर एक बड़ा बयान आया है। पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल के जन सेवा फाउंडेशन की ओर से नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इवेंट में श्रद्धा भी मौजूद थीं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सुजय विखे पाटिल की पत्नी धनश्री सुजय विखे पाटिल ने श्रद्धा कपूर से उनके पार्टनर के बारे में सवाल पूछा। एक्ट्रेस ने दिया मार्मिक जवाब। धनश्री सुजय विखे पाटिल ने श्रद्धा से पूछा, मुझे मेरा हीरो मिल गया, लेकिन आपको हीरो कैसा लगेगा? लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कई दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर सीट पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के टिकट पर सुजय विखे पाटिल चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं उनके खिलाफ पत्नी धनश्री पाटिल ने ही नामांकन पर्चा भर दिया है। हाल ही में सुजय पाटिल कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले सुजय पाटिल कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे थे। इस सीट पर बीजेपी ने सुजय पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एनसीपी ने संग्राम जगताप को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि राज्य में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन है। सुजय विखे पाटिल महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे हैं। राज्य में 4 चरणों में मतदान होंगे। अहमदनगर की सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 23 मई को होगी। राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 40 मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग ने मॉक पोल के आदेश दिए हैं। ये आदेश हाल के लोकसभा चुनाव में अहमदनगर से हारे भाजपा प्रत्याशी सुजय विखे पाटिल की शिकायत पर दिए गए हैं। सुजय इस सीट पर राकांपा शपा उम्मीदवार नीलेश लंके से 28,929 मतों से हार गए थे। सुजय विखे पाटिल ने हार के बाद चुनाव आयोग से अहमदनगर के कुछ मतदान केंद्रों पर गड़बड़ियों की शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर निर्णय लेते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग ने जिला चुनाव आयोग को
अहमदनगर के 40 मतदान केंद्रों पर मॉक पोलिंग छद्म मतदान के आदेश दिए हैं। इस प्रक्रिया के तहत इन मतदान केंद्रों पर प्रयुक्त ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खाली किया जाएगा। फिर सभी ईवीएम मशीनों पर 1 से 1400 तक मत डाले जाएंगे। इतनी संख्याओं के बीच कितने मत डाले जाएं, ये बताने का अधिकार उम्मीदवार को होगा। इसके बाद डाले गए मतों का मिलान वीवीपैट की पर्चियों से किया जाएगा। मॉक पोल कब करवाना है, यह निर्णय जिला चुनाव आयोग लेगा। बता दें कि सुजय विखे पाटिल महाराष्ट्र के दिग्गज राजनीतिक घराने विखे पाटिल परिवार से आते हैं। उनके परबाबा विठ्ठलराव विखे पाटिल महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन के संस्थापकों में से एक रहे हैं। एशिया की पहली सहकारी चीनी मिल महाराष्ट्र के लोनी में उन्होंने ही शुरू की थी। सुजय के बाबा बाला साहब विखे पाटिल भी कई बार सांसद एवं केंद्र की वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे। सुजय के पिता राधा कृष्ण विखे पाटिल भी राजनीति में हैं और महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। सुजय को 2019 में पहली बार भाजपा ने लोकसभा का टिकट दिया था। वह उस चुनाव में जीते थे, लेकिन इस बार वह राकांपा शपा उम्मीदवार नीलेश लंके से हार गए। चुनाव परिणामों को लेकर विवाद में रहने वाली अहमदनगर अकेली सीट नहीं है। मुंबई उत्तर पश्चिम को लेकर भी विवाद चल रहा है। वहां भी शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार रवींद्र वायकर को सिर्फ 48 मतों से जीत हासिल हुई थी। वायकर के मुख्य प्रतिद्वंद्वी शिवसेना यूबीटी प्रत्याशी अमोल कीर्तिकर सहित वहां को कुछ और उम्मीदवारों ने ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा रखी है। अब यदि अहमदनगर के भाजपा प्रत्याशी सुजय विखे पाटिल की शिकायत पर मॉक पोल करवाया जाता है, तो मुंबई उत्तर पश्चिम में भी ऐसी ही किसी कार्रवाई की मांग जोर पकड़ सकती है। अहमदनगर में लोकसभा चुनाव का संग्राम और प्रचार देखने को मिला। महायुति से राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया था, तो महाविकास अघाड़ी से नीलेश लंके उम्मीदवार थे। नतीजे के बाद नीलेश लंके ने जीत का गुलाल उड़ाया, लेकिन अब सुजय विखे पाटिल ने दोबारा गिनती की मांग की है। अहमदनगर में लोकसभा चुनाव का संग्राम और प्रचार देखने को मिला। महायुति से राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया था। महाविकास अघाड़ी से नीलेश लंके उम्मीदवार थे। नतीजे के बाद नीलेश लंके ने जीत का गुलाल उड़ाया, लेकिन अब सुजय विखे पाटिल ने दोबारा गिनती की मांग की है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही आ गए हों और सरकार भी बन गई है, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चुनाव आयोग ने देश की 8 लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी में महाराष्ट्र के अहमदनगर की भी शामिल है। सुजय विखे पाटिल ने अहमदनगर लोकसभा चुनाव नतीजों की दोबारा गिनती की मांग की है। इसके लिए सुजय विखे पाटिल ने चुनाव आयोग के पास 18 लाख रुपए